श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ की कथा। दोस्तों, आप करवा चौथ की कथा सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। करवा चौथ के दिन पहले आप गणपति जी को विराजमान करें अपनी कथा में, उसके बाद कहानी सुने। पहले आप थाल में स्वास्तिक चिन्ह बनाए, उस पर गणपति जी को विराजमान करें। पहले गणपति जी को तिलक करें, फिर अपने मस्तक पर तिलक लगाए। कथा सुनते समय अपने हाथों में गेहूं के दाने ले, साथ में गुड़ ले। दाने और गुड़ सबसे पहले गणपति को चढ़ा दे और थोड़े से पानी के लोटे में डाल दे और अपने सीधे हाथ में दाने और गुड़ लेकर कहानी सुने। लोटे पर भी तिलक लगाए और मौली बांध ले। अगर पुराना धागा बांधा हुआ हो तो भी नवा बांध ले। और आप कथा सुनते हुए बीच में हंकारा भरते रहे, हाँ हाँ करते रहे, जो आपको अपनी कथा सुनने का पूरा फल मिल सके। बोलो चौथ माता की जय। करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक शाहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, जहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मैके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीप जलाकर छलनी की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चौथ का चंद्र उदय हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हैं। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उससे बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बुखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ के व्रत का गलत तरीके से टूटने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो जाती है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने पति को सती तब से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से जम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अंत उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह भी टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे अमृत उसके पति के मुंह में डालती है।
करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से, उसकी छोटी भाभी की कृपा से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागनों को जय वरदान देना। उनका आंगन खुशियों से भरा रहे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि जय तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएंगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दे, निरोगी काया दे दे, अमर सुहाग दे दे, आंखों की रोशनी दे दे, नाती दे दे, पोता दे दे और सब परिवार को सुख दे दे और अंत में मोक्ष दे दे। जय सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और जय कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, सबका आंगन खुशियों से भर देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्री कृष्ण।